प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु का अभिषेक दिलाएगा मां लक्ष्मी की महाकृपा। गुरु पूर्णिमा पर हल्दी की गांठ का दान कर देगा आपको धनवान। गुरु पूर्णिमा पर केले के पेड़ की पूजा पूरी कर देगी आपकी हर इच्छा। जानिए गुरु पूर्णिमा के 70 पुण्यदायी उपाय सिर्फ कालचक्र में। तो आज है गुरु पूर्णिमा का पावन दिन। महासंयोग में आई गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर कैसे आप अपने माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और आज किन खास उपायों को करने से होगी आपकी जल्दी शादी और मिलेगा जीवन का हर सुख, ये बताएंगे आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। साथ ही 12 राशि वालों को आज गुरु कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये भी जानेंगे आज पंडित जी से। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। इन सब के अलावा क्या है आज कालचक्र में खास, एक नजर डाल लेते हैं। गुरु पूर्णिमा पर करें 70 पुण्यदायी उपाय। आज गुरु पूर्णिमा पर किन उपायों को करने से होगा धन लाभ। 12 राशि वालों को आज गुरु पूर्णिमा पर कैसे मिलेगी विष्णु कृपा। इन सब के अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 012046025033, 3 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 19 जुलाई 2016 दिन मंगलवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है जो कल सुबह 4:26 तक रहेगी। उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र है जो दिन में 3:48 तक रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। आज गुरु पूर्णिमा है और आज व्यास पूजा का भी विधान है। तो चलिए इसी के साथ अब अपनी चर्चा को हम शुरू करने जा रहे हैं। कौन से महासंयोग गुरु पूर्णिमा को और भी खास बना रहे हैं और साथ ही सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाने के लिए आज गुरु पूर्णिमा पर क्या करें खास उपाय। तो पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बता दीजिए आप। देखिए, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और इसकी महत्ता को कहने में शायद एक बार सरस्वती भी कमजोर पड़ जाएंगी। आज धर्म योग में गुरु पूर्णिमा आई है। 12 साल के बाद ऐसा महासंयोग बना है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं के बृहस्पति जो गुरु हैं वो सूर्य की राशि सिंह राशि में स्थित हैं, जिससे ये गुरु पूर्णिमा कई हजार गुना पुण्यकारी बन गई है। देवानाम च ऋषिनाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। आज गुरु पूर्णिमा पर इस महासंयोग के कारण शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ऐसे में आज की जाने वाली पूजा, दिया जाने वाला दान और किए जाने वाले उपाय निश्चित रूप से फलदायी होंगे। ऐसे में आज देवताओं के गुरु बृहस्पति की पूजा करके, बृहस्पति ग्रह का दान दे करके ज्ञान, बुद्धि, सुख, सौभाग्य, वैभव और मनचाही सफलता प्राप्त की जा सकती है। श्री हरि विष्णु की मंदिर में श्री हरि विष्णु के विग्रह पर केसर मिले हुए दूध से और पवित्र जल से अभिषेक करना चाहिए। पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप या प्रभु श्री राम के स्वरूप का अभिषेक करना चाहिए। इससे जीवन धन्य हो जाएगा। पीले फूल और पीले फूलों की माला और पीतांबर अर्पित करना चाहिए। हल्दी से रंगा हुआ यज्ञोपवीत, जिसको जनेऊ कहते हैं, हल्दी की गांठ और पीले रंग की मिठाई नैवेद्य के रूप में समर्पित करना चाहिए। यदि किसी कारणवश भाग्योदय नहीं हो पा रहा है तो जरूरतमंद लोगों को पीला अनाज जैसे चने की दाल, पीला कपड़ा और पीली मिठाई का दान अवश्य करें। काम अगर खराब हो रहा है तो भगवान विष्णु के मंदिर में देसी घी का दिया जरूर जलाएं। जिन बच्चों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है उनको नित्य गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। चाहे एक ही मंत्र गीता का पढ़ें, लेकिन नित्य गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। और गाय की सेवा शुश्रूषा करने से भी आज के दिन महान पुण्य की प्राप्ति होती है। शादी की उम्र हो गई है
मगर अब तक शादी नहीं हुई है, या शादी तो हो गई है मगर वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो ऐसे में आज गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे करें विष्णु उपासना और क्या करें उपाय, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद, तो मेष राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, साथ ही आज गुरु पूर्णिमा पर इन्हें कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर जो महासंयोग बना है, ग्रहों का जो गोचर है, उसके आधार पर एक बात समझ में आती है कि आज मेष राशि के जातक धार्मिक काम करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेंगे और आज मेष राशि के जातकों को हर काम में सफलता मिलेगी। मित्रों से रिश्ते भी मजबूत होंगे। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि शुभ फल पाने के लिए आज गुरु पूर्णिमा पर पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांध करके विष्णु मंदिर में समर्पित करें। गुरु ग्रह शुभ फल दे, इसके लिए कहीं राम मंदिर के निर्माण में सहयोग करें और चने की दाल, हल्दी की गांठ, पीले फूल और देसी घी का दान करें, तो इससे जीवन निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी बन जाएगा और सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, साथ ही आज गुरु पूर्णिमा पर इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं, आइए देखते हैं। वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर गुरु पूर्णिमा पर देखा जाए तो ग्रह गोचर ये है कि अष्टम भाव पर चंद्रमा की स्थिति है, लेकिन लग्नेश शुक्र इस समय उदय हुआ है और वो द्वितीय भाव में है। ऐसे में एक बात समझ में आती है कि आज वृषभ राशि के जातक अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे और इनकी आमदनी भी दोगुनी हो सकती है। खास मित्रों से मदद मिलेगी, आज मिलने का संयोग बनेगा। वृषभ राशि के जातकों को शुभ फल पाने के लिए आज गुरु पूर्णिमा पर गाय को मीठी रोटी और गुड़ चना खिलाना चाहिए। हल्दी की माला से ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। किसी मंदिर या स्मशान घाट में पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। चीनी, चावल, केला, पपीता, पीतल का बर्तन दान करना चाहिए और मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का भी दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है या जो लोग शादीशुदा तो हैं मगर वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे में तमाम लोग आज गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे करें केले के पेड़ की पूजा और कैसे करें विष्णु उपासना, पंडित जी बताइए इस संबंध में कुछ। देखिए, जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है, देर हो रही है, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, आप चाहते हैं कि विवाह हो जाए लेकिन फिर भी विवाह की बात ठीक नहीं हो पा रही है, तो आपको चाहिए कि आप गरीब, निरीह और जरूरतमंद लोगों को आम और केले का दान आज जरूर करें। केले के पेड़ की पूजा करें और विष्णु मंदिर में बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को कलगी भी अर्पित करें और केसर का तिलक अपने माथे पर, जबान पर और नाभि पर लगाएं। इससे संपूर्ण रूप से आपका भाग्योदय होकर रहेगा। और अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों की, आज उनका राशिफल क्या कहता है, साथ ही आज गुरु पूर्णिमा पर इन्हें कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, गुरु पूर्णिमा पर भी 3 ग्रहों की स्थिति इस समय मिथुन राशि में बनी हुई है। मिथुन राशि के द्वितीय भाव में बनी हुई है। सूर्य, शुक्र और बुध मिथुन राशि से धन भाव में ये तीनों ग्रह उपस्थित हैं, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर आज मिथुन राशि के जातक कहीं पैसा लगाएंगे तो उसका बेनिफिट इन्हें ज्यादा मिलेगा, फायदा ज्यादा मिलेगा और व्यावसायिक कार्यों में तेजी भी आएगी। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। मिथुन राशि वाले शुभ फल पाने के लिए आज गुरु पूर्णिमा पर श्री हरि विष्णु को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। ओम नाभ्याशिदंतरिक्षपंक्षिष्ण उद्योग संवर्ता पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोतार्था लोका अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि। इस मंत्र से नैवेद्य निवेदित करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना न भूलें। अनाथाश्रम,
और कन्या विद्यालय में चने की दाल और गायत्री मंत्र की पुस्तकें दान करनी चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी मिश्रित लस्सी समर्पित करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है आपका गुडलक मुहूर्त जानने की, तो पंडित जी गुडलक मुहूर्त भी बताएं। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अमृत मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में करना है। अमृत मुहूर्त सुबह 10:51 पर ही शुरू हो जाएगा और दोपहर 12:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे शुरू होगा और 12:54 तक रहेगा। जिसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। कर्क राशि वालों का राशिफल कैसा रहने वाला है, साथ ही आज गुरु पूर्णिमा पर इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं, देखिए। आज कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आपके राशि में 3 ग्रहों की स्थिति है, इसलिए आप बेचैन न हो और जो भी काम आप कर रहे हैं उसे धैर्य और मनोयोग के साथ करते रहें। फिजूल की बातों में और फिजूल के कामों में मेहनत बर्बाद ना करें। दोपहर के बाद आपको हर काम में सफलता मिलेगी, सिर्फ आप गंभीरता बना करके रखें। कर्क राशि वालों को शुभ फल पाना है अगर, तो आज गुरु पूर्णिमा पर गुरु, ब्राह्मण और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। शिव मंदिर में चने की दाल, उड़द की दाल के बड़े और देसी घी का दान करना चाहिए। शिव मंदिर में बैठकर गुरु गायत्री मंत्र का जप हल्दी की माला से करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज गुरु पूर्णिमा पर कैसे करें गुरु बृहस्पति को प्रसन्न, कैसे करें तुलसी पूजा और क्या करें खास उपाय राशि अनुसार, ये सब बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है, ऐसे में पंडित सुरेश पांडे जी हमें गुरु संग विष्णु कृपा पाने के 70 आसान, अचूक और असरदार उपाय बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से घर का बजट बिगड़ा हुआ है। ऐसे तमाम लोग आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कैसे भगवान विष्णु की आराधना करें, पंडित जी बताइए इस बारे में। देखिए, अगर सचमुच में खराब ग्रहों के कारण, समय ठीक न होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है, तो आज एक ऐसा पावन पर्व है कि आप अपनी स्थिति सुधारने के लिए अचूक उपाय कर सकते हैं। गाय के कच्चे दूध में केसर घिस करके मिला करके भगवान श्री हरि विष्णु का सहस्रार्चन या पुरुष सूक्त के मंत्रों का पाठ करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह का अभिषेक करें। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिग्वं सर्वतः स्फृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। अभिषेक करने के बाद भगवान विष्णु के साथ मां महालक्ष्मी की भी पूजा करें। और अगर आप अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख में दूध भर करके करें तो यह तो अति दिव्य कार्य होगा। विष्णु मंदिर में बादाम, नारियल और नैवेद्य की चीजें समर्पित करें। धन लाभ के लिए श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार हैं, इनके मंदिर में जाकर के श्रद्धा पूर्वक कांसे या चांदी के कटोरे में खीर रख करके उसका प्रसाद चढ़ाएं। उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। तुलसी के पत्ते डालने के बाद 5 आचमनी जल गिराएं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा आचमनी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। अगर कर्ज जाने अनजाने में हो गया है और अब जान की मुसीबत बन चुका है ये कर्ज, तो परेशान तो हैं, लेकिन इस परेशानी का निराश होने से कोई समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए उपाय करने से समाधान मिलेगा। पूरे प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और वहां एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। और अगर हो सके तो वहां पर ओम गुं गुरुवे नमः का 108 बार जप करिए। और इसी तरह से अगर नौकरी तो है आपके पास, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आज 7 कन्याओं को जो 10 वर्ष से नीचे की उम्र की हों, उनका पैर धो करके यदि उन्हें खीर पूरी खिलाई जाए और दक्षिणा दी जाए तो निश्चित रूप से आपके नौकरी में भी उन्नति का वातावरण
बनने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन, और साथ ही आज गुरु पूर्णिमा पर इन्हें कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ग्रहोचर तो यह है कि आपके राशि में बृहस्पति और राहु की स्थिति है और आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय व्यय भाव पर है। दसम भाव का स्वामी शुक्र भी वहीं पर उदय होकर के स्थित है, तो काम तो आप समय पर पूरे कर लेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है और साहस भी आपका बढ़ेगा। शाम से पहले आज अपना काम आपको पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो उसके बाद व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सिंह राशि वालों को शुभ फल पाने के लिए आज गुरु पूर्णिमा पर विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए और शिव मंदिर में बैठ करके गुरु गायत्री मंत्र का जप हल्दी की माला से करना चाहिए। चीनी, चावल, केला, पपीता और पीतल का बर्तन दान करने से भी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा, साथ ही आज गुरु पूर्णिमा पर इन्हें कौन से उपाय करने हैं, देखिए। देखिए, कन्या राशि से 11वें भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की स्थिति है, जिससे एक बात तो तय हो रही है कि कन्या राशि के जातकों को अपने परिश्रम का फल प्राप्त होगा। नौकरी में भी पूरी तरक्की मिलने की संभावना बनी हुई है। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। कन्या राशि वालों को शुभ फल पाने के लिए आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर विष्णु मंदिर में चढ़ानी चाहिए। पीले फलों का दान करना चाहिए और मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। यह उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी नेम, फेम, प्रॉपर्टी और मनी चाहते हैं तो कैसे करें तुलसी की पूजा और कैसे करें गुरु बृहस्पति और श्री हरि को प्रसन्न, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए आज के दिन। देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय है कि इसीलिए तुलसी का एक नाम है हरि प्रिया। तुलसी के पत्तों की माला बना करके भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह पर अर्पित करें। तुलसी का पत्ता भगवान शालिग्राम पर अर्पित करने से धन, वैभव और प्रसिद्धि अनायास मिलती है। संतान सुख के लिए तुलसी नामाष्टक का पाठ भी किया जा सकता है और तुलसी नामाष्टक पढ़ने से जल्दी शादी भी होगी और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। नए घर में तुलसी का पौधा, भगवान विष्णु की प्रतिमा और जल से भरा हुआ कलश लेकर के ही प्रवेश करना चाहिए। यदि आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो घर में संपत्ति की कमी नहीं होगी और सुख शांति भी बनी रहेगी। नौकरी में तरक्की और कारोबार में उन्नति के लिए आप अपने कार्य क्षेत्र में तुलसी के पौधे में पीला रेशमी कपड़ा बांध करके रखें, तो इससे आपका काम दिन दूना रात चौगुना विकास करेगा। तुला राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, साथ ही आज गुरु पूर्णिमा पर इन्हें कौन से उपाय करने हैं, जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को बता दें कि आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। आपकी प्रतिभा में निखार आएगा और मित्रों से भी आपकी मुलाकात होगी। तुला राशि के जातक अपने जीवन में शुभ फल पाने के लिए आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर केले के पेड़ पर हल्दी मिला हुआ जल समर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र या कृष्ण गायत्री मंत्र या ओम क्लीम कृष्णाय नमः का यथासंभव जप करें। गुड़, काली उड़द की दाल, पीले फूल, पीतल की बांसुरी कृष्ण मंदिर में दान करें। अपने मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ पीतल की बांसुरी लटकाएं, इससे भी घर का तनाव दूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, साथ ही आज गुरु पूर्णिमा पर इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए डालते हैं एक नजर।
देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह गोचर जब हम देख रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर, तो मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति वृश्चिक राशि में है और भाग्य स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र 3 ग्रहों की स्थिति है। आजीविका के स्थान में बृहस्पति विराजमान है राहु के साथ। ऐसे में वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी सूचना है कि आपका पढ़ाई में मन लगेगा और नए तरीके से आप पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा, इसलिए आपके जीवन के जटिल से जटिल समस्याओं का भी समाधान मिल जाएगा। लेकिन कानूनी मामले में न्यायालय से संबंधित चीजों में कोई जल्दबाजी न दिखाएं, उससे आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 तो चल ही रही है। तो ऐसे में वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उन्हें शुभ फल अगर पाना है तो आज गुरु पूर्णिमा पर राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। विष्णु मंदिर में पीले कपड़े, चने की दाल और बेसन के लड्डू दान करना चाहिए। बच्चों को किताब और बड़ों को धार्मिक पुस्तकें बांटनी चाहिए। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। फूल कैसे दिलाएंगे आपको देवी देवताओं की कृपा और बनाएंगे सफल, ये मैं बताऊंगा आपको आज के सक्सेस मंत्र में। आपसे कुछ ही देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। भिलाई से एक दर्शक हैं, चंद्रकांत उनका नाम है, प्रश्न कर लीजिए। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार मैडम। हाँ बोलिए। पंडित जी, पाए लागू। सुखी रहिए, बोलिए, अपना प्रश्न बताइए। हाँ जी पंडित जी, मेरा जन्म तारीख है 18/1/67 पंडित जी। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ मेरा जन्म है पंडित जी 18/1/1967 जी। हाँ गुजरात का है, केशोद का जन्म पंडित जी। जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ गुजरात का केशोद का जन्म है पंडित जी। सुबह का समय है। हाँ मेरे पास कोई अभी काम नहीं है पंडित जी, जो पहले काम करता था वो सब बंद हो चुका है। हेलो। सुन रहा हूँ भाई। हाँ हेलो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने काम के बारे में परेशान हैं, काम के बारे में जानना चाहते हैं। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति अभी वैभाव में बनी हुई है प्रश्नकाल से। सिंह लग्न का आपका प्रश्न है, जिससे एक बात का संकेत मिलता है कि आने वाली दीपावली आपके लिए अच्छी होगी और दीपावली तक आपको कुछ नए काम की योजना में सफलता मिलेगी। अभी समय 2 महीने तक कम ठीक है। संतोष एक दर्शक है, झांसी से, प्रश्न कर लीजिए। हाँ हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए संतोष जी। हाँ पुष्पा पंडित जी। सुखी रहिए। हाँ मेरे को अपने लड़के के बारे में पूछना है पंडित जी। हाँ कितने साल का है लड़का आपका? हमारा लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 2/6/92। अच्छा, क्या जानना चाहती हो? हम पंडित जी उसके बारे में जान गए, उसका इंजीनियरिंग पूरा हो गया है पंडित जी, उसका कहीं जॉब नहीं लग रहा है, सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? और देखिए अभी विलम्ब तो नहीं हुआ है, अभी उसका 25वां वर्ष शुरू होने वाला है। लेकिन मैं बताऊं कि आपके पुत्र भाव से आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीने के अंदर कहीं न कहीं नौकरी का जुगाड़ बनना चाहिए। 1-1.5 महीने के अंदर इसे नौकरी मिलनी चाहिए और इसको कहिए कि घर से पूर्व दिशा की यात्रा करे। घर से पूर्व दिशा में रोजगार इसका इंतजार कर रहा है। और अब हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में। साथ ही आज गुरु पूर्णिमा पर इन्हें कौन से उपाय करने हैं, देखिए। आज धनु राशि के जातकों को बताएं कि आज का ग्रह गोचर चंद्रमा की आपके राशि में स्थिति इस बात का संकेत है कि आपके पैसे से जुड़ी हुई समस्याओं में समाधान में तेजी आएगी। परिजनों का सहयोग मिलेगा और नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। धनु राशि वाले शुभ फल पाने के लिए आज गुरु पूर्णिमा पर विष्णु मंदिर जाकर के पीला झंडा लगवाएं। अपने गले में सोने का भगवान गणेश का लॉकेट पहने और घर के ईशान कोण में मंदिर बना करके दक्षिणावर्ती शंख और कौड़ियां जरूर रखें। किसी पुस्तकालय में अर्थशास्त्र, व्याकरण या संस्कृत की किताबें दान करें, इससे भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। नासिक से एक दर्शक है, शैलेंद्र उनका नाम है, प्रश्न करिए। हेलो। हाँ मेरा प्रश्न है कि धंधा पानी बहुत स्लो चल रहा है।
अच्छा, आप कितने साल के हैं शैलेंद्र जी? धंधा पानी में मतलब कि थोड़ा लॉस चल रहा है, तो क्या करूं? तो आप कितने साल के हैं? सन 1982 का मेरा जन्म है। चलिए शैलेंद्र जी, मैं बताऊं, आपके आजीविका भाव का स्वामी है मंगल और लग्नेश है शनि। प्रश्नकाल में दोनों एक ही राशि में हैं, दोनों में डिग्री का अंतर काफी है। शनि जहां 16 डिग्री पर है, वहीं मंगल 1 अंश 22 कला पर है। ऐसे में दोनों ग्रहों का इत्तिसाल होने में अभी 24 दिनों का समय लगेगा और आज 19 तारीख है। ऐसे में 13-14 अगस्त तक आपको धंधे में अपने सुधार होता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको चाहिए कि त्रयंबकेश्वर में जाकर के शिवलिंग पर दूध से अगर हो सके तो अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं। एक दर्शक और हमारे साथ है, पुष्पा उनका नाम है, प्रश्न करिए। जी नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे पुष्पा जी। ये मेरे बेटे के बारे में पूछना, बड़े बेटे के बारे में। उसकी बर्थ है 26 जून जी 1991 जी शाम को 9:45 बजे। जी, क्या जानना चाहती हो पुष्पा? जी वो सीए का एग्जाम दे रहा फाइनल का, लेकिन उसकी क्लियर नहीं हो रही है। 1-2 नंबर 8 नंबर से रह जाता हमेशा। अब कल भी आया पर उसका नहीं निकला। पुष्पा जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी है शनि और उससे पंचम भाव का स्वामी है शुक्र। शुक्र शनि दोनों की पंचम नवम स्थिति है। बेटे से कहिए मन लगाकर पढ़ाई करे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वैसे भी सीए का रिजल्ट परसेंटेज बहुत कम होता है और आपको बता दें कि थोड़ी सी मेहनत करने वाली पढ़ाई है ये सीए की। और अगर आपका बेटा नित्य ओम गुं गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेगा तो निश्चित रूप से अगले बार जब परीक्षा होगी तो उसमें सफलता, नवंबर वाली परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। और तुलसी का पौधा कैसे आपके बच्चे को बनाएगा काबिल और कामयाब, ये सब बताएंगे हम आपको आज के वास्तु टिप में। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। बिना वक्त गवाए आइए जल्दी से जानते हैं पंडित जी से आज का सक्सेस मंत्र जो आपके सौभाग्य को बढ़ाकर आपको बनाएगा सफल। तो पंडित जी, क्या है आज का सफलता का सूत्र? देखिए, अगर आपको चारों ओर से असफलता मिल रही है, भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, किस्मत रूठ गई है, तो आपको अगर लास्ट मोमेंट में धोखा मिलता है तो हर रोज आप नहाने के बाद देवी देवताओं को ताजे पुष्प, ताजे फूल जरूर चढ़ाइए। उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के वहां जल और हल्दी समर्पित करिए और एक पीला फूल पीपल के पेड़ के नीचे भी रखिए। ये उपाय अगर 40 दिनों तक लगातार आपने कर दिया तो निश्चित रूप से आपका भाग्य आपके लिए सहयोगी बनेगा। और अब हम बात करेंगे आज के वास्तु टिप की। अगर आपके बच्चे बहुत जिद्दी हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं तो करें तुलसी से जुड़ा खास वास्तु टिप। पंडित जी, क्या है वास्तु उपाय? देखिए, मैंने पहले भी कार्यक्रमों में बताया है कि तुलसी को हरि प्रिया भी कहते हैं। हरि प्रिया का मतलब है भगवान विष्णु को जो सबसे प्रिय हो, और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माँ महालक्ष्मी है जो धन की अधिष्ठात्री देवी है। बच्चे का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है, गलत संगत में पड़ गया है, जन्म कुंडली में खराब ग्रहों के कारण उसको किसी बुरी चीज की लत लग गई है, तो घर की पूरब दिशा में खिड़की के बाहर या खिड़की के पास तुलसी का एक पौधा सोमवार या शुक्रवार को जरूर लगाइए। हर रोज बच्चे के हाथ से तुलसी में शुद्ध जल डलवाइए और 3 पत्ता तुलसी का पानी के साथ बच्चे को जरूर सेवन करने के लिए कहिए। इसका चमत्कार भी आपको 40 दिनों में ही देखने को मिलेगा। राजस्थान से एक दर्शक है, रक्षा उनका नाम है, प्रश्न कर लीजिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपनी नौकरी के बारे में पूछना है। जी बेटा, पहले अपनी उम्र बताओ। उम्र पंडित जी 2 अगस्त 1993 का जन्म है। जी, चलो तो मैं बता देता हूँ दक्षा। अभी से जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से दशम भाव का स्वामी बृहस्पति है। दशम भाव के स्वामी को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन राहु के साथ सरकारी नौकरी का तो बेटा योग नहीं बन रहा है और प्राइवेट सेक्टर में शायद ही आपके घर वाले काम करने दें। तो ऐसे में नौकरी की शीघ्र संभावना बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ के नीचे
जल और हल्दी चढ़ा करके अगरबत्ती और दिया जलाया करिए और गुड़ और चने की दाल का भोग लगाया करिए। ये उपाय 16 बृहस्पतिवार करते करते आपको नौकरी मिल जाएगी। और मकर राशि वालों का राशिफल कैसा रहने वाला है आज, साथ ही आज गुरु पूर्णिमा पर इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं, देखिए। आज मकर राशि के जातकों का लोगों से संपर्क बढ़ेगा, महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और आज स्वास्थ्य पर भी आपका ध्यान रहेगा। इस क्रम में जो मकर राशि के जातक हैं वो शुभ फल पाने के लिए आज गुरु पूर्णिमा पर अपने बच्चों को केसर मिला हुआ दूध पिलाएं और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर करें। काली उड़द, केला, हल्दी और तांबे का बर्तन, इन सब चीजों का धर्म स्थान में दान करें तो निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में, साथ ही आज गुरु पूर्णिमा पर इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर कुंभ राशि के जातकों का जब ग्रह गोचर देख रहे हैं तो केंद्रीय प्रभाव में 5 ग्रह हैं, केतु, राहु, बृहस्पति, मंगल और शनि, जिसमें से बृहस्पति को छोड़ करके सारे पापक ग्रह हैं और मंगल क्रूर ग्रह है। तो भाग्य तो साथ देगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मन भी आपका प्रसन्न रहेगा, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। लेकिन कुंभ राशि के लोग पूर्ण शुभ फल पाने के लिए आज गुरु पूर्णिमा पर शालिग्राम भगवान की पूजा जरूर करें और उनके ऊपर तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। मछलियों को मूंग, चना और उड़द की दाल के आटे की गोलियां बना करके डालें। घर के ईशान कोण में पीली धातु का कुबेर यंत्र और गणेश यंत्र स्थापित कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक गाजियाबाद से हैं, जी अपना नाम बताएं और प्रश्न करिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। मेरे बेटे का जन्म है 7 अप्रैल 1977। जी, क्या जानना चाहती हो? सुबह 9 बजे। क्या जानना चाहती हो? हाँ, स्थान इटावा है। ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की 11 जुलाई को एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है, वो इसका क्या वजह है? देखिए, ये प्रश्न मृत्यु और जन्म का प्रश्न ये भगवान ही ठीक से बता सकते हैं। जिसकी जब आयु पूरी हो जाती है तो ये मृत्यु लोक है, शाश्वत सत्य है, सबको एक दिन जाना है। हमको आपको कोई भी इस दुनिया में अजर अमर होकर के नहीं आया है। अच्छा ये होगा कि आकस्मिक मृत्यु हुई है तो नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे कर्म करके उस आत्मा के मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए प्रयास करिए। भगवान की नियत को न कोई जान पाया है न कोई जान पाएगा। और भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, तब भी उनके भांजे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, इस पर बहुत ज्यादा गहन चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उस आत्मा के लिए कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए। और राशि क्रम में अंतिम पड़ाव पर इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं। मीन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, साथ ही आज गुरु पूर्णिमा पर इन्हें कौन से खास उपाय जरूर करने हैं, आइए एक नजर डाल लेते हैं। चलिए, मीन राशि के जातकों को भी बता दूं, आज भाई गुरु पूर्णिमा है। आज आपको सबका सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मीन राशि के लोग शुभ फल पाने के लिए आज गुरु पूर्णिमा पर ब्राह्मणों को पीले कपड़े दान करें। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस जो है उसे पीतल के बर्तनों का दान किसी सुयोग्य वेद पाठी को करें। किसी पुस्तकालय को बनवाने में यथासंभव मदद करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनीता उनका नाम है, प्रश्न करिए। हेलो। हाँ बोलिए अनीता जी। मैं बबीता बोल रही हूँ दिल्ली से। जी बबीता बोलो। 9 साल हमारे शादी को हो गया है, लेकिन अब तक हमें संतान नहीं हुआ है। चलो
बबीता, मैं बताऊं बेटा, तुमने प्रश्न किया है संतान प्राप्ति के लिए, तो बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय कर्क राशि में है और बुध और शुक्र में ज्यादा डिग्री का अंतर नहीं है, तो इसलिए भले 9 साल तक आपको संतान नहीं हुआ, लेकिन ये जन्माष्टमी जो आ रही है, कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के ठीक 12 बजे रात पति पत्नी दोनों लोग व्रत करके एक 8 अंगुल लंबी चांदी की बांसुरी बनवा करके और सीधे चले जाइएगा मथुरा जाकर के वहाँ जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को देखिएगा और वहीं बांसुरी चढ़ा दीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी मनोकामना भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अवश्य पूरी होगी। तो पंडित जी ने आज आपको राशि के मुताबिक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। पंडित जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। तो हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।